ये बीजेपी और जदयू के लोगों ने वो आरक्षण के पौधा को कबाड़ के फेंक दिया और ये हम लोग का ये वाला पौधा थमा दिया है। बिहार की जनता आगामी चुनाव में इनको कबाड़ करके फेंकने का काम करेगी। लेकिन जितनी भी ताकत है उसका दुरुपयोग करते आज हम लोग सदन के अंदर देखा। लेकिन जितनी भी ताकत है उसका दुरुपयोग करते आज हम लोग सदन के अंदर देखा। विधायकों को आज झोला और एक एक पौधा दिया गया। देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक है वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ राजद और विपक्ष के दूसरे विधायक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सतीश जी, एक पौधा दिया गया है भविष्य संवारने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए। देखिए ये तो पौधा है, सब लोग लगाते, लेकिन जो असल पौधा जो सदन का जो काम था, हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में असल पौधा लगाया था। वो जाति आधारित गणना करा करके, एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करा करके हम लोगों ने आरक्षण वाला पौधा लगाया था, जिसके दायरा को 75% तक लेके गए थे। ये बीजेपी और जदयू के लोगों ने वो आरक्षण के पौधा को कबाड़ के फेंक दिया और ये हम लोग का ये वाला पौधा थमा दिया है। तो आरक्षण के पौधा को जो कबाड़ के फेंकने का इन लोगों ने काम किया है। बिहार की जनता आगामी चुनाव में इनको कबाड़ करके फेंकने का काम करेगी। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, जातीय आधारित के गणना के विरोधी लोग हैं, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी लोग हैं। आज का ये सदन की जो कार्रवाई है, ये साफ साफ साबित हो गया है कि मत विभाजन कह करके और इन्होंने हारने के डर से मत विभाजन नहीं कराया। और आरक्षण का पेड़ जो हम लोगों ने लगाया था, तेजस्वी यादव जी ने, लालू यादव जी के संकल्प से जो पेड़ लगाया था महागठबंधन की सरकार ने, उस पेड़ को कबाड़ने का इन लोगों ने काम किया है। बिल्कुल, पौधा आरक्षण का उखाड़ कर ये पौधा लगाया जाए। सबसे बड़ा बात है कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन सदन में जो कहा, आज साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहे थे। सदन के अंदर मुख्यमंत्री का झूठ बोलना ये न केवल सदन का अपमान है, बल्कि बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उसको शामिल करने का हमने प्रस्ताव भेज दिया है। आज मंत्री जी ने कहा कि जब हाई कोर्ट से खारिज हो गया, वो कानून ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम भेजेंगे क्या 9वीं अनुसूची में? तो यानी मुख्यमंत्री गलत बोल रहे थे। तो ये जो है, इस डाल से उस डाल तक झूल रहे हैं लोग, सत्ता पक्ष के लोग। लेकिन आरक्षण का जो एक सही निर्णय सरकार ने लिया था, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उस पर कायम नहीं बचे। आपके सहयोगी कह रहे कि आरक्षण का पौधा उखाड़ दिया गया। उखाड़ ही दिया गया। आरक्षण का जो पौधा तो है, पौधा उखाड़ने का हिम्मत किसका होगा? लेकिन उसका जो घना और घना होता और विस्तृत पौधा होता, दायरा बढ़ता आरक्षण का पौधा का, उसको रोक दिया गया है। उसमें सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, हाईकोर्ट ने खारिज किया। इससे पहले अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिए होते तो कोर्ट का झंझट नहीं रहता। बिल्कुल। विधायक जी, सदन के अंदर जो हंगामा हुआ और अब देखिए, माने हम लोग आज महसूस किए कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दिनों कह रही थी कि हमको ज़्यादा ताकत इसलिए चाहिए कि हमको संविधान, नियम, कानून, इस सबको ताक पर रख देना है, तो वो ताकत तो नहीं मिली। लेकिन जितनी भी ताकत है उसका दुरुपयोग करते आज हम लोग सदन के अंदर देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी नियमावली की किताब रखते हैं, कार्य संचालन नियमावली की, लेकिन नियम के विरुद्ध सदन शुरू से ही चलाते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग वॉकआउट भी करते रहे हैं। हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। आज भाकपा माले के माननीय विधायक अजीत कुशवाहा जी का गैर सरकारी संकल्प था, आरक्षण पर संकल्प था कि भाई अगर 9वीं अनुसूची में आप डाले होते तो हाई कोर्ट इसको रद्द नहीं करता। क्या आप सर्वसम्मति से एक बार फिर 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया की जाएगी? तो माननीय मंत्री जी ने जवाब वगैरह तो जो दिया वो सब आप लोगों ने देखा। जैसे तैसे तोड़ मड़ोड़ करके जिलेबी बना करके जवाब उन्होंने दिया। और जब वापस लेने का किया गया अध्यक्ष के द्वारा और हमारे माननीय सदस्य ने इसको वापस नहीं लिया, तब नियमावली कहती है कि वोटिंग होना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी ने वोटिंग नहीं कराया और ज़बरदस्ती सदन वो चलाते रहे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया ये देखने को मिला। और इसलिए हम लोग महसूस किए, बिहार की जनता इसको समझती है कि जिस कुर्सी पर भी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अगर वो बैठेंगे, वो जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, चाहे वो विधान परिषद में सभापति में बैठे, चाहे विधानसभा में बैठे, हम लोग को दिखाई पड़ा। और इसलिए हम लोग इसको लेकर के अब जनता के बीच जाएंगे और जनता में ये निर्णय करेगी। अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, बिहार में जनता मालिक है, हम उसके पास जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।